वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया है, 8th क्वेश्चन जो है इसमें हमें दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर if the rate of polishing is rupees 15 per meter square, take pi is equal to 3.314। अब जहां पर क्या दिया है, आपको क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल टॉप जो है वो दिया गया है जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर। आपको उसकी जो कास्ट जो ऑफ पॉलिशिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसको पॉलिश करना है तो उसको कितनी कास्ट जो है वो आएगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट जो है वो कितनी है, ₹15। तो सबसे पहले हम जहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पर जो हमें डायामीटर दिया है। डायामीटर जो है वो कितना दिया गया है, डायामीटर डी जो है वो हमें दिया है 1.6 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रेडियस निकाल लेना है। तो रेडियस जो है वो क्या आ जाएगा, टॉप का, टेबल टॉप का, और जो है वो आ जाएगा डायमीटर का हाफ, मीन्स 1.6 डिवाइडेड बाय 2। इसको हाफ कर दो तो जो हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। तो जो हमारे पास आ गया इसका जो रेडियस है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसका जो सर्कुलर टॉप जो है, सर्कल का जो टॉप है सर्कल जैसा इसका, उसको हमने क्या करना है, एक उसकी जो एरिया फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। टेबल टॉप वो किसके बराबर होता है, अब एरिया पाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर, मीन्स 0.8 इंटू 0.8 मीटर। अब हम क्या करेंगे इसको, अब जहाँ पर एरिया निकालेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, यह आता है 2.0096 मीटर का स्क्वायर। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है ₹15। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना है, वो है 2.0096 मीटर का स्क्वायर, जो हमें दिया गया, जो हमारा एरिया आया है, जितने एरिया को हमने पॉलिश करना है। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.0096। तो इसको जब हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3.14। तो इस तरह से जो इसको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30.14। ठीक है,
तो जाएगा ₹30.14। तो इस तरह से हैंस जो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो हैंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू ₹30.14। तो इस तरह से ये आ गई हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमें, उसमें हमें क्या दिया है? उसमें हमें दिया है अशरफ टुक अ लोन ऑफ लेंथ टुक अ बायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। तो अशरफ जो है उसने क्या किया, एक बायर ली जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड वेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। उसको वो उससे क्या बना देता है, सर्कल। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, आल्सो फाइंड एरिया। तो उस सर्कल का एरिया भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। फिर उसके बाद इफ द सेम बायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, फिर अगर उसी बायर से फिर से उससे एक स्क्वायर बना दिए जाए, बट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड, उसकी हर एक लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, साइड कितनी होगी स्क्वायर की। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, दी सर्कल और दी स्क्वायर। तो किसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, सर्कल का या स्क्वायर का, ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पर लिखेंगे व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल, व्हेन is bent into a circle, then क्या होगा, जब हम जो वायर है उससे जब हम मोड़ के एक सर्कल बनाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, फिर क्या होगा, जो वायर जितनी वायर की लेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जितना सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो तब क्या लिखेंगे हम, फिर हम लिख लेंगे देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्या हो जाएगा, वायर की लेंथ के बराबर। तो अब जो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है सर्कल का, वो होता है 2πr। तो इसको हम लिखेंगे 2πr इज इक्वल टू, जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2π की वैल्यू है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, और हमें जो निकालना है तो जाएगा 44। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 44, जो 7 जो है इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 22 और 2 जो है जो नीचे आ जाएगा, तो जो आ जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, तो अब जहाँ से जे कैंसिल हो जाएगा तो जे आ जाएगा हमारे पास 22, जे 22 और 22 भी कैंसिल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, आर जो है वो आ गया 7 सेंटीमीटर। आर जो है वो हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाए
आर का स्क्वायर, सर्कल का एरिया का फार्मूला। तो अब पाई की वैल्यू जो है वो हमें दी है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है अब जहाँ पर आर हमें दिया है 7, आर हमने निकाला अभी, तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर, इसको और इसको कैंसिल कर लिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब बन जाएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो अब उसके बाद हमें आगे क्या दिया है कि जब हम उससे वायर से स्क्वायर बनाते हैं तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन वायर को अब स्क्वायर की शेप देनी है तो जहां पर हम लिखेंगे व्हेन वायर इज वेंट इनटू अ स्क्वायर, तब क्या होगा, जब वायर को हम एक स्क्वायर बनाएंगे उससे तो तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, जो वायर की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जितनी वायर की लेंथ होगी। देन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44। अब हम क्या करेंगे, जहां से 4, अब 4 जो है इसको हम क्या करेंगे, 4 को हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे, इधर क्या बच जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो दिया जाएगा 44, तो 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 44, तो इसको करेंगे हम, जाएगा 11। तो इस तरह से जो साइड है वो कितनी आ गई, 11। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगी। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही फिगर जो है वो ज़्यादा एरिया को इनक्लोज करेगी। तो किसका एरिया ज़्यादा है, अब जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 154 और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 121। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो सर्कल है वो ज़्यादा एरिया जो है वो इनक्लोज करेगा। तो अब जहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज मोर लार्जर देन the area of square, therefore circle encloses more area, circle encloses more एरिया। तो इस तरह से ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आ गया इसका। थैंक यू।